सबसे पहले सुनिए कप्तान का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? कल इलेक्शंस हैं और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। यह है आप सबके लिए, पूरी कौम के लिए। सुनिए कप्तान क्या कह रहा है। कल इलेक्शंस हैं और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। फिर सुनिए कप्तान क्या कह रहा है। कल इलेक्शंस हैं और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। निकलो कप्तान जो कह रहा है सुनो। फिर सुनो कप्तान क्या कह रहा है। कल इलेक्शंस हैं और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। दोस्तों चंद घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में, और कल शाम को जिस वक्त यही वक्त होगा और आपको नजर आ जाएगा कि अल्लाह के फजलो करम से आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे दूं, पीटीआई अपना पहला राउंड जीत चुकी है। किस तरह ये आपको मैं बताऊंगा, पूरी तफसील बताऊं। कल जो गुजर गया वो भी, और आज 6 बजे एक मीटिंग खत्म हुई। उस मीटिंग में क्या खौफ था ये मैं आपको बताऊंगा। कौन थे वो लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों चंद घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में, और कल शाम को जिस वक्त यही वक्त होगा और आपको नजर आ जाएगा कि अल्लाह के फजलो करम से आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं। पीटीआई अपना पहला राउंड जीत चुकी है। यह मैं आपको खबर दे दूं, पीटीआई अपना पहला राउंड जीत चुकी है। किस तरह यह आपको मैं बताऊंगा, पूरी तफसील बताऊंगा। बाकी कल यानी आज, कल जो गुजर गया वो भी, और आज 6 बजे एक मीटिंग खत्म हुई। उस मीटिंग में क्या खौफ था ये मैं आपको बताऊंगा। कौन थे वो लोग। अब आपका वक्त आ गया, आप अपना कर्ज उतारें। दोस्तों बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि बल्ला छीन गया, लोग पकड़े गए, पार्टी तितर बितर करने की कोशिश की गई, कप्तान को सजाएं दी गई, लेकिन ना कप्तान टूटा, ना कप्तान के कारकुन टूटे, ना कप्तान का वर्कर टूटा, ना कप्तान का हमायती टूटा, ना कप्तान का बयानिया खत्म हुआ, और ना ही कप्तान की सपोर्ट खत्म हुई, अवामी सपोर्ट। लेकिन टूटा कौन? टूट गई वो तमाम सियासी जमातें, टूट गए वो तमाम लोग जो अपने जाली इश्तिहारात पैसे के बलबूते पर देकर अपने आप को वजीर आजम कहलवाने का शौक पूरा करते रहे। मैं आपको यह खबर दे दूं, चैलेंज से खबर दे रहा हूं, तमाम टीवी देखे, तमाम टेलीविजन यही कह रहे हैं, तमाम तज्जियाकार यही कह रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त की सूरत हाल में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, बिलखसूस केपी के पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान, चारों जगह पर तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। यानी आजाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हैं वो आगे जा रहे हैं। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पुलिस के छापों, नजरबंदियों, तमाम तर मामलात के बावजूद भी हर सूरत में यह साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने
जलसे जुलूस की बजाय डोर टू डोर ऐसी कैंपेन की, सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कैंपेन की कि आज तमाम के तमाम लोग यह कहने पर मजबूर हैं कि इलेक्शन का पहला राउंड, जिसे कहते हैं इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन का पहला राउंड जिसे कहा जाता है कि जनाब ये बेहतरीन राउंड है, इलेक्शन का पहला राउंड जिसके मतलब कहा जाता है जो कैंपेन करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इलेक्शन का पहला राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए हैं, यानी पहला राउंड जीत गए हैं। अब इसके बाद 2 राउंड और हैं, सिर्फ 2 राउंड, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक खबर दे दूं, मैं किस तरह कह रहा हूं कि आप जीत रहे हैं, सिर्फ आपने आखिरी धक्का लगाना है, जिसे कहते हैं ना गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। वो धक्का क्या है? वो धक्का आपका वोट है, वो धक्का आपके वोट की ताकत है, वो धक्का आपके लिए वो ताकत है। यानी धक्का ये नहीं आपने किसी को मारना है, नहीं, आपने धक्का देना है पाकिस्तान में दहशतगर्दों को, आपने धक्का देना है पाकिस्तान के अंदर करप्शन करने वालों को, आपने धक्का देना है पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वालों को, और वो धक्का होगा आपके वोट के जरिए, और वो वोट आपने अदा करना है, वो वोट आपने डालने जाना है। जो नहीं चल सकता उसे अपने कंधे पे उठा के लेके जाओ, लेकिन वोट लाजमी डालो। अब आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, अभी कुछ देर पहले एक मीटिंग खत्म होती है। यह मीटिंग किसी और जगह नहीं, यह मीटिंग होती है एक बड़े शहर में, कहां? इस्लामाबाद में। इस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक अहम तरीन शख्स बैठता है। वो कहते हैं कि हमने ड्रामे भी कर लिए, एक दूसरे के खिलाफ बोल भी लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हकायक है, इस वक्त जो ज़मीनी हकायक सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम किसी सूरत में जीतते नज़र नहीं आ रहे, हम किसी सूरत में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, हम किसी सूरत में भी अचीव करते नज़र नहीं आ रहे। अब इस सारी सूरत हाल में, अब इस सारे सिनेरियो में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाएंगी, और वो 2 चीज़ें कुछ और नहीं हैं। वो 2 चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भरपूर किरदार अदा कर रही थी, अब वो इलेक्शन से एक दिन पहले ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि उनके तमाम खरबे नाकाम हो गए, उनके तमाम खरबे फेल हो गए हैं, और हर जगह पर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ही जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वक्त है कि क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो जीत रहे हैं उनको वोट देना है, वोट किसी और को देना है? ये एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है। लेकिन आपको मज़े वाली बात बताएं कि हर जगह ये बात बाकायदा डिस्कस हो रही है कि वोट तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को ही मिलेगा। अब पाकिस्तान की वो तमाम सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी, वो ये कहने पर सुनने पर मजबूर हो गई हैं, और आपको मुबारक हो कि ये राउंड भी आप जीत गए। पहला राउंड था कैंपेन का, दूसरा राउंड था दूसरी जमातों के अंदर खौफ डालने का, वो राउंड भी आप जीत गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मियां नवाज शरीफ ने आखिरी जलसा कसूर में किया। कसूर के अंदर यह सूरत हाल है, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी ओके, बैरिस्टर शाहिद मसूद ओके, मोहम्मद हुसैन डोगर ओके, इसी तरह वहां पे अंसारी ओके, वहां पर तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे हैं। ये इनका घर था, घर से फारिग तो बाहर से क्या हाल होगा। इंतजार कीजिए अगले वीलॉग का, पर अहम अगला वीलॉग होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।